Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। वहाँ सीता के दोनों पुत्र लव और कुश उपस्थित हैं। वे उस घोड़े को देखते हैं। आश्रम का अर्थ है जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। उपस्थिति का अर्थ है हाजिर होना। बच्चों, ऋषि वाल्मीकि जहाँ तपस्या करते थे वहाँ एक घोड़ा आ जाता है। वहाँ सीता के दोनों पुत्र लव और कुश खड़े थे। वे उस घोड़े को देखते हैं। कुश: भैया लो, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है। आओ हम इसे पकड़ें। लव: कुश, इस घोड़े को मत छोड़ना। देखो यह इधर ही आ रहा है। कुश: मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे। लव: कुश, इस पर तो सोने की काठी है। लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है। इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। सैनिक: बालक, इस घोड़े को मत पकड़ो। यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश: क्यों न पकड़ें? हमने तो पकड़ रखा है। देखते हैं तुम क्या करते हो। हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते। सैनिक: ऋषि पुत्रों, यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है। बालक इसे नहीं पकड़ते। लव कुश: तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो? उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। सैनिक: आहा, इतना तीक्ष्ण बाण! चलो भाग चलें। तीक्ष्ण का अर्थ तेज होता है। बच्चों, सैनिक ने अपने साथियों से कहा, इतना तेज बाण है, चलो यहाँ से भाग चलें। लव कुश: भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। बच्चों, जो युद्ध का मैदान छोड़कर या अपने परेशानियों से डर जाता है उसे कायर कहते हैं। इसलिए जब सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए तो लव कुश ने उन्हें कायर कहा। शत्रुघ्न: ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ। मेरे तीर का सामना करो। बच्चों, जब सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए तब शत्रुघ्न ऋषि पुत्रों से युद्ध करने आए और उन पर तीर की बरसात कर दी और कहा, अब तुम मेरे तीरों का सामना करो। लव: वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को और वह भागा शत्रुघ्न का
घोड़ा। कुश। अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। राम। ऋषि पुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। अब यह घोड़ा छोड़ दो। लव कुश। महाराज, आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। अभी हम युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। बच्चों, जब राम भगवान आए तो लव कुश ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हमें भी युद्ध में हारे नहीं हैं, इसलिए घोड़ा नहीं देंगे। राम। नहीं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा। मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। लव कुश। नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा। धनुष उठाइए। बच्चों, जब लव कुश ने कहा कि हम युद्ध में हारे नहीं हैं, इसलिए घोड़ा नहीं देंगे, तब राम भगवान ने कहा ऋषि पुत्रों के साथ युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। तब लव कुश ने कहा नहीं महाराज, युद्ध किए बिना तो हम घोड़ा वापस नहीं देंगे, इसलिए आपको धनुष उठाना ही पड़ेगा। सीता। नहीं नहीं, लव कुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। पूज्य का अर्थ है पूजने योग्य। बच्चों, तभी उनकी माँ सीता कहती है नहीं बच्चों, युद्ध नहीं करो, ये तुम्हारे पूज्य पिता अर्थात पूजने योग्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। लव कुश। यह क्या कह रही हो माँ? सीता। मैं ठीक कह रही हूँ। अयोध्या पति श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। बच्चों, जब लव कुश को सीता माता बताती हैं कि अयोध्यापति रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं, तब लव कुश माँ से पूछते हैं क्या कह रही हो माँ, ये सही है? तब सीता माता कहती है मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिताजी हैं। राम। मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता सीता। सीता। बच्चों, तब राम भगवान भी सीता से कहते हैं क्या मैं ही इन तेजस्वी बालकों का पिता हूँ? सीता। सीता। लव कुश। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। बच्चों, जब लव कुश को पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी उनके पिताजी हैं, तब वह पिताजी से क्षमा याचना करते हैं, यानी कि क्षमा मांगते हैं। राम। आओ मेरे शूरवीर पुत्रों, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। बच्चों, जब राम भगवान को पता चलता है कि लव कुश उनके पुत्र हैं, तब वो शूरवीर पुत्रों बुलाकर उनको अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि आज मैं धन्य हुआ।